तो आपके ऊपर बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं आप, मगर आप चिल्लाएंगे नहीं कि मुझे दर्द है, तो कैसे कोई जाने? कोई अंतर्यामी घूम रहा है यहाँ पे। तो नील बटा सन्नाटा, आप नहीं सुनोगे कोई दूसरा सुनेगा, हम उसकी बात मानेंगे। प्रकरण सिर्फ ऐसे संतों को जेल में डाल करके कुछ तथाकथित लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं। भय बिन होय न प्रीत, एक वाक्य आता है। इस वाक्य के तहत आप अपने विधायकों से, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, इस चुनाव में जितने भी जनप्रतिनिधि आपके दरवाजे पर आते हैं, आप इनसे मांग करिए और चेतावनी दीजिए कि हम जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, इस संस्था के 50,000, 1 लाख जितने भी हमारे शहर में अनुयायी हैं, ये अगर आप वोट देते हैं तो आप उनसे मांग करिए कि आप पूज्य बापू जी का प्रकरण अपनी विधानसभा में उठाइए। लोगों को पता तो चले कि अनुयायी हैं इनके। धर्म सिखाता है प्रेम करना, मगर धर्म आवाज भी उठाना सिखाता है। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आपके ऊपर बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं आप, मगर आप चिल्लाएंगे नहीं कि मुझे दर्द है, तो कैसे कोई जाने? कोई अंतर्यामी घूम रहा है यहाँ पे। नेता, आज यही समय है आपकी अपनी बातों को रखने का। अगले 1 आध महीने में आपकी विधानसभा भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद नए विधानसभा में ही आप अपनी चीज़ों को दर्शा पाएंगे। ये सुनहरा अवसर है पूज्य बापू जी जैसे संतों पर अपने बातों को रखने का। जितने भी जनप्रतिनिधि आपके दरवाजे पर आते हैं, आप उनको कड़ी चेतावनी दीजिए कि हमारा परिवार आपको वोट तभी देगा जब आप हमारे पूज्य बापू जी के मामले को, प्रकरण को आप अपनी विधानसभा, अपनी लोकसभा में उठाएंगे, तब जा कर के कहीं हम आपकी बातों को सुनेंगे। वोट में ताकत होती है और नेता आपकी बात तभी सुनेगा जब आप उसके अकॉर्डिंग हो। अकॉर्डिंग कैसे होंगे? जब आप उसको वोट देंगे। वोट नहीं देंगे तो आपकी बात क्यों सुनेगा? जब वो सत्ता में नहीं रहेगा, पक्ष में नहीं रहेगा, पावर में नहीं रहेगा, तो नील बटा सन्नाटा, आप नहीं सुनोगे कोई दूसरा सुनेगा, हम उसकी बात मानेंगे। तो अपनी बातों को मजबूती से अपने लोकसभा के क्षेत्र में, विधानसभा के क्षेत्र में सांसदों का घेराव कीजिए, विधायकों का घेराव कीजिए, ज़रूरत पड़े एडमिनिस्ट्रेशन का घेराव कीजिए, अपनी बातों को हर जगह रखिए। पूज्य बापू जी ने आपको एक बहुत बड़ा सौगात दिया है। आपको ऐसे, हम तो बहुत से उनके तथ्यों को पढ़े हैं, ऐसे बहुत तमाम साधक हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर साधक रहे हैं, बड़े बड़े डीएम, एसएसपी, बहुत लोग मैंने देखा, अनुभव लोग बताते थे। आज वो सब कहाँ गए? अगर आप वास्तव में लाभार्थी हैं पूज्य बापू जी से, वास्तव में आपको लगा कि बापू धर्म के प्रति हमेशा आगे रहें, बापू धर्म के प्रति हमेशा सजग रहें, बापू कुप्रचार के प्रति जो है हमेशा जो है आगे रहे हैं, तो अगर बापू जैसे सच्चे संत राष्ट्र को बचाने में, धर्म को बचाने में आगे रहें, तो आपका निश्चित तौर पे कर्तव्य बनता है कि पूज्य बापू जी के लिए आप धर्म का, संसद का घेराव करिए, विधानसभा का घेराव करिए, आप अपने जितने भी जनप्रतिनिधि उनका घेराव करिए और अपनी मांग को रखिए कि हम आपकी बातों को तभी मानेंगे जब आप हमारी बात मानेंगे। एक 78 साल के बुजुर्ग संत, ठीक है, कहाँ की मर्यादित चीज़ें हैं। आपको भी पता है कोर्ट कैसे चलती है, आपको भी पता है कचहरी कैसे चलती है, आपको भी पता है लोकसभा कैसे चलती है, आपको भी पता है कि मिनिस्टर किसके अंडर में काम करता है। आप अपनी ताकत दिखाइए। जिस दिन आप अपनी ताकत दिखा देंगे, भाई साहब, राष्ट्र का निर्माण तो होगा, आपके धर्म का भी निर्माण होगा और समाज का भी निर्माण होगा और पूज्य बापू जी बाइज्जत बरी होकर बाहर आएंगे। देखिए भैया, संविधान सबके लिए निश्चित तौर पर बराबर है, मगर समस्या कहाँ है पता है? समस्या है कि हमारे देश में जो उच्च स्तर पर लोग बैठे हैं, चाहे वो प्रशासनिक तौर पर हों, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हों, और चाहे किसी अन्य उच्च स्तरों पे, कुछ लोग, चंद लोगों की वजह से संविधान को भी कुचलने का काम कर रही है सरकार। कोई भी सरकार हो, मैं किसी पर्टिकुलर एक सरकार का नाम नहीं ले रहा हूँ, मगर संत आसाराम जी बापू, जहाँ तक जो उनके मैंने तथ्य पढ़े हैं, उस तथ्यों में सिर्फ आरोप के अलावा कहीं प्रमाण नहीं मिला। पूरे प्रकरण में कहीं भी प्रमाण नहीं मिला है। हम किसी को भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोर्ट उसको जेल भेजती है, मगर तब उसको जो है दोषी माना जाएगा जब कोर्ट के साक्ष्य देखे। कोर्ट के पास भी साक्ष्य नहीं है, कोर्ट के पास भी साक्ष्य नहीं है, किसी ताकत की वजह से
समस्या क्या है कि संत आसाराम जी बापू छोटे संत तो है नहीं, राष्ट्रीय संत हैं। इनका 168 देशों में जो है प्रचार है। भारत के ऐसा कोई कोना नहीं है जहां संत आसाराम बापू को लोग न जानते हों। फिर ऐसे बड़े राष्ट्रीय संत पर कोई छोटी मोटी ताकत तो लगेगी नहीं, कोई बहुत बड़ी ताकत लगी है जो उनके चीज़ों को कुचलने का। और संत आसाराम जी बापू का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ धर्म का प्रचार करना। आज उनकी एक मैंने पुस्तक पढ़ी थी, मैं तो बहुत नहीं जुड़ा हूँ मगर उनकी साहित्यों से ही मैं जुड़ा, जितना भी जुड़ा। उनकी एक पुस्तक मैंने देखी, दिव्य प्रेरणा प्रकाश, बहुत सुंदर पुस्तक है। आज आप देख लीजिए भाई साहब, पाश्चात्य कल्चर हमारे देश में किस तरह से हावी हो रहा है, इसका जीता जाता उदाहरण आप कहीं भी देख सकते हैं। ठीक है, 13 साल की लड़की गर्भवती हो जा रही है। ठीक है, ये नासमझों की निशानी है। देश कचड़े की तरफ जा रहा है और जो देश उन्नति की ओर ले जाते वो संत बताते हैं। उनकी दिव्य प्रेरणा पुस्तक, दिव्य प्रेरणा प्रकाश जो पुस्तक है, 5 बार आप पढ़ लीजिए, निश्चित तौर पर आपके मोटिवेट ना हो जाए तो आप मेरा नाम बदलिएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, बापूजी जैसे संत जो 9 साल से न्यायिक कारागार में उनको रखा गया है, प्रकरण कुछ भी नहीं है। प्रकरण सिर्फ ऐसे संतों को जेल में डाल करके कुछ तथाकथित लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं। ठीक है, जिस दिन उनको पता है कि संत आसाराम जी बापू समाज में आ गए, उनका प्रचार प्रसार फिर से शुरू हो गया, धर्म तो बचेगा मगर उनकी दुकान नहीं बचेगी। हिंदू राष्ट्र के अलावा संत आसाराम जी बापू ने भारत को विश्व गुरु बनाने का जो एक सपना देखा था, वो सपना लेकर के पूज्य बापूजी पूरे देश भर में भ्रमण किए। जितने संत थे, धर्म संसद पूज्य बापूजी ने करवाया, हमने इनके कई वीडियो देखे। धर्म संसद में इनको अध्यक्षता की गई, बड़े बड़े इस भारत के बड़े संतों ने उनका जो है सहयोग के लिए आगे है, मंच पे खड़े होकर के बापूजी का हाथ पकड़ करके धर्म संसद के मंच पर उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देखा। आज एजेंडे पर तमाम ऐसी संस्थाएं अपनी जो है झंडा उठा करके हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर टहल रही हैं, मगर किसी भी एजेंडे में मुझे ये नहीं दिखा कि हिंदू राष्ट्र की तरफ सच में ये लोग काम कर रहे हैं। हर पार्टी जाति समीकरण को लेकर के चुनाव लड़ रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, राम मंदिर पर हिंदुओं की बात करके आज पूर्ण बहुमत में सरकार आई। मैं सरकार से विशेष तौर पे आह्वान करना चाहता हूँ कि संत आसाराम जी बापू जैसे सच्चे संतों पर एक बार उनके सारे स्टडी को देखे और सरकार कठोर निर्णय ले कि संत आसाराम जी बापू जैसे सच्चे संत जेल में क्यों हैं। सरकार को इस पे विशेष अंगों पे ध्यान देना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र बनने को लेकर अग्रसर है सरकार तो, नहीं है तो इस देश में ईसाई अपनी राष्ट्र बना ही रही है, मुसलमान अपनी राष्ट्र बना ही रही है, अन्य जातियाँ अपनी राष्ट्र बनाने के लिए अग्रसर हैं। इसी हिंदुस्तान में आप देखेंगे धर्मांतरण, आप गांव देहात में चले जाइए, न जाने कितने धर्मांतरण की ओर लोग अग्रसर कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई। सनातन संस्कृति रक्षार्थ संतों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जन जन के मन में क्रांति की लौ जगाने के लिए क्रांति युद्ध चैनल कटिबद्ध है। हमारे प्रयास वीडियो डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से, जनसभाएं, विशाल सभाएं, खुले मंच पे खुली बहस, सच के साथ शेर की तरह दहाड़ो, ऐसे तमाम प्रोग्राम के माध्यम से सच सरलता से आप तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है। क्रांति युद्ध चैनल ऐसा ही कंटेंट बनाता है जिससे कि आपको सरलता से समाज में हर वर्ग के लोगों को समझदारी से सच पहुंचाने का एक अवसर मिल सके। दोस्तों, आपका एक शेयर कई लोगों को सच से अवगत कराने का दैवी कार्य करता है, इसीलिए वीडियो शेयर करना ना भूलें।